आपका मेरे चैनल डिजिटल स्टोरी में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम एक अजीब सवाल और खजाने की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ईमानदार, मेहनती और समझदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और उसका सारा समय खेतों में मेहनत करने और अपनी माँ की देखभाल में बीतता था। एक दिन गांव के एक संत ने उसे एक रहस्य बताया। संत ने कहा कि अगर वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे दूर एक जंगल में जाना होगा जहाँ एक खजाना छुपा हुआ है। लेकिन खजाना पाने के लिए उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा और कुछ अजीब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अर्जुन के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा कि शायद ये खजाना उसकी और उसकी माँ की तकदीर बदल दे। अगले ही दिन उसने जंगल की ओर यात्रा शुरू कर दी। पहला सवाल, सच्चा खजाना क्या है? जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही अर्जुन को एक वृद्ध संत मिले। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ किसके लिए आए हो, युवक? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं यहाँ खजाना खोजने आया हूँ। संत ने एक गहरी नज़र से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि सच्चा खजाना क्या है? अर्जुन असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा और जवाब दिया, संत महात्मा, मैं गरीब हूँ और मुझे धन चाहिए। मेरे लिए तो खजाना सोना, चांदी और दौलत है। संत हंसे और बोले, सच्चा खजाना कभी बाहरी नहीं होता। खजाने को पाना आसान नहीं है, क्योंकि सच्चे खजाने का मूल्य बहुत अधिक होता है। अब तुम आगे बढ़ो, तुम्हें अगले सवाल का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरा सवाल, वास्तविक सुख किसमें है? कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन को एक झील के किनारे एक और साधु मिला। साधु ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने वही उत्तर दिया, मैं खजाना खोजने आया हूँ। साधु ने सिर हिलाया और पूछा, तो बताओ, वास्तविक सुख किसमें है? अर्जुन ने सोचा और कहा, मैंने सुना है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर मेरे पास धन होगा तो मैं अपने जीवन में हर सुख पा सकता हूँ। वास्तविक सुख शायद धन से ही आता है। साधु मुस्कुराए और बोले, धन से सुख खरीदा नहीं जा सकता। असली सुख तो संतोष में है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही सच्चे सुख को जानता है। तुम आगे जाओ और खजाने तक पहुंचने के लिए इस प्रश्न का उत्तर अपने दिल में खोजने का प्रयास करो। अर्जुन थोड़ा उदास हुआ, परंतु उसने सोचा कि शायद खजाना मिलने पर वह इन बातों को समझ पाएगा। वह आगे बढ़ गया। तीसरा सवाल, जीवन का सबसे बड़ा उपहार क्या है? आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक और ऋषि मिले। ऋषि ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर थकान और उलझन दिखाई दे रही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने उत्तर दिया, महात्मा, मैं अपने सवालों के उत्तर खोज रहा हूँ ताकि मैं खजाना प्राप्त कर सकूं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सवालों का खजाने से क्या संबंध है। ऋषि ने हंसते हुए पूछा, तो बताओ, जीवन का सबसे बड़ा उपहार क्या है? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, धन, सुख और प्रतिष्ठा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वयं जीवन है। जब तक हम जी रहे हैं हमें इसका सम्मान करना चाहिए। धन, सुख और प्रतिष्ठा हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन का सार नहीं हैं। तुम्हें ये बातें समझनी होंगी। अर्जुन ने अपने सिर को झुकाया और उस प्रश्न पर विचार किया। उसने सोचा कि शायद जीवन का सही अर्थ समझना भी एक खजाना ही है। चौथा सवाल, सच्ची मित्रता क्या है? आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने एक छोटे तालाब के पास दो पक्षियों को लड़ते हुए देखा। जब उसने उनको अलग किया तो वहां एक साधु खड़ा था जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। साधु ने उससे पूछा, तुमने उन पक्षियों को क्यों अलग किया? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे लगा कि उनकी लड़ाई में कोई मतलब नहीं है और वे एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। साधु ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम सच्ची मित्रता को समझते हो? अर्जुन सोच में पड़ गया और बोला,
मित्रता वही है जो हमें एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा दे। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, सच्ची मित्रता वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है। यही मित्रता भी एक खजाना है। अब तुम अगले सवाल का सामना करने के लिए तैयार हो। अर्जुन अब धीरे धीरे इन सवालों के पीछे के अर्थ को समझने लगा था। उसने सोचा कि शायद सच्चा खजाना ये प्रश्न और उनके उत्तर ही हैं, जो उसे एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। 5वां सवाल, सच्चा प्रेम क्या है? अर्जुन जंगल के भीतर और गहराई में पहुंचा, जहां उसने एक वृद्ध महिला को अपने बेटे के लिए भोजन बनाते देखा। उसने महिला से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने बेटे के लिए भोजन बना रही हूँ। यह मेरा प्रेम है। प्रेम ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अर्जुन ने सोचा, क्या प्रेम भी एक खजाना हो सकता है? महिला ने उसे जवाब दिया, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जब तुम किसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तभी वह प्रेम सच्चा होता है। याद रखना बेटा, यही प्रेम तुम्हें सबसे बड़ा खजाना देगा। अर्जुन का दिल अब इन सवालों के जवाबों से भर चुका था। उसने महसूस किया कि शायद यही उसकी परीक्षा थी, जिसे उसे पास करना था। खजाना प्राप्ति की घड़ी। अर्जुन उन सभी प्रश्नों के उत्तर पाकर और संतुष्ट मन से वापस गांव की ओर लौटने लगा। जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, उसने देखा कि लोग उसका स्वागत कर रहे थे। गांव के प्रधान ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, ये खजाना तुम्हारे लिए है। संत ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुमने उसे पार कर लिया है। अर्जुन को एक बड़ा संदूक सौंपा गया। जब उसने उसे खोला तो उसमें धन, आभूषण और सोने की मुद्राएं थीं। लेकिन उस संदूक में एक और वस्तु थी, एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय अर्जुन, सच्चा खजाना वह है जो हमने तुम्हें जंगल में सिखाया। ये धन तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत और परीक्षा के बदले में दिया जा रहा है, लेकिन असली खजाना वह ज्ञान है जो तुमने पाया। हमेशा इसे अपने दिल में संजोए रखना। अर्जुन ने उस खजाने को स्वीकार किया, लेकिन उसे अब समझ आ गया था कि असली खजाना ज्ञान, प्रेम, मित्रता, संतोष और जीवन का सम्मान है। उसने उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा गांव के लोगों में बांट दिया और शेष धन से अपनी मां की देखभाल और गांव के विकास में लगा दिया। कहानी का सार, अर्जुन की यह यात्रा केवल एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझने की यात्रा थी। उसने सीखा कि सच्चा खजाना बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।